हेलो गाइस, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैंने निकाला फ्रिज में से दूध। अब मैं निकाल लेती हूँ मलाई, क्योंकि मैं मलाई निकालती हूँ दूध में से, फिर मैं बनाती हूँ घी घर में। तो घी अच्छा खासा निकल ही आता है, यानी कि हमारा काम चल जाता है। भगवान का काम चलता है, हमारा चलता है। तो मैं यहाँ पे मलाई निकाल लेती हूँ और फिर बनाऊँगी मैं चाय। पर मैंने शूट नहीं किया क्योंकि सुबह सुबह ना ये लाइव लेते हैं ना, तो इनके चक्कर में फिर मैं शूट नहीं कर पाती हूँ सवेरे ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो मैं यहाँ मैंने मलाई निकाल ली, अब मैं बना लेती हूँ चाय। तो देखिएगा, अब जी दूध पता नहीं क्यों कल अच्छा नहीं आया, तो मलाई इसमें कम निकला है। नहीं, बहुत अच्छे से मलाई निकल आता है, पर जब दूध सही नहीं था तो वही मैं दिखा रही थी इनको भी कि पता नहीं कैसा दूध आया है कल, कि वो मलाई नहीं निकली आज अच्छे से। नहीं, अच्छी खासी मलाई निकल आती है। और चलो मैं अब कर देती हूँ। और सुबह सुबह नल आ जाते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने पानी भर के, और मुझे बता रही हूँ कि मैं ऐसे दूध बच जाता है तो दही भी बना के रख देती हूँ, तो दही खप जाता है। यहाँ पे भर चुका हमारा पानी, तो मैं बोतल लगा देती हूँ जगह पे, और मटका भी भर के रखती हूँ। यहाँ पे बन गई चाय, भी बन गई, पिप भी गई। और मुझे मेरी बेटे की चाय रखी है, वो अभी सो रहा है, तो थोड़ी सी उसको चाय रख देती हूँ उसमें दूध मिला के। अभी वो जाग जाएगा तो उसको चाय दे दूँगी। और यहाँ पे मेरा हो गया सारा सुबह का काम। अब बस थोड़ी देर में देखो बर्तन भी धुल गए मेरे, पानी भी भर गया। सुबह सुबह नल चलते हैं हमारे यहाँ, तो वो पानी भरना पड़ता है सुबह, क्योंकि दूसरे दिन आएंगे फिर वो तिगरा आते हैं हमारे यहाँ। तो अब यहाँ पे मैं आ गई सीधा ये आटा रखना है। आटा आया था कल पिस के, तो चलो मैं इसको आटा भी रख देती हूँ, ठंडा हो गया। तो चलो आटे भर के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आटा थोड़ा मोटा था, तो वो मैं इनसे यही बोल रही थी कि तुम कोई भी काम देख के नहीं करते हो। जी, आटा भी उसने ऐसे ही बना दिया। तो चलो मैं आटा भर देती हूँ इसमें, और आटा भर के रख दूँगी। और सुबह सुबह का मन के नहाने के पहले ये काम कर दो, नहीं पूरा गंदा होता है, कमरा भी गंदा होगा हम भी। चलो अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने रात में दाल भिगो के डाल दी थी, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मंगोड़े। तो ये रमासी की दाल है, तो मैंने इसको धो के बढ़िया साफ़ करके अच्छे से अब मैं इसको पीस लेती हूँ। पीसने क्योंकि मंगोड़े खाने का, क्योंकि हमारे यहाँ हो गई है बारिश बहुत, 2 दिन बारिश हुई है अच्छे से। तो यहाँ पर बारिश होती है तो कुछ अच्छा खाने का मन ही करता है। तो चलो यहाँ पे बना लेते हैं मंगोड़े। और आ जाइए आप, किस किस को मंगोड़े खाना है और किस किस को पसंद है। और ये मंगोड़े ना, इसमें मैं जी मंगोड़े मूंग की दाल नहीं है, इसमें ये दाल है रमासी की। इसमें मैंने थोड़ी चने की भी दाल मिला दी थी, और थोड़ी सी मैंने मूंग की भी दाल मिलाई थी। और रमासी की दाल ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैं अपने गांव गई थी, यानी कि मायके, तो मेरी मम्मी ने दी थी मंगोड़े के लिए ये दाल। क्योंकि हमारे यहाँ दाल होती है, मूंग की भी होती है, रमासी जो उड़दा वगैरह सब होता है वहाँ, गर्मी होता है, खेत है हमारे। तो यहाँ पे मेरी दाल पिस के हो गई है तैयार। तो चलो अब मैं बना लेती हूँ मंगोड़े। मैं सीधा नहाने चली गई दाल पीस के, और नहा के आई हूँ, तो सीधा फिर मैंने वो भगवान को भी नहलाया, पूजा की। और यहाँ पे देखिएगा मेरी पूजा हो गई, मैं पूजा भी हो गई मेरी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे भगवान के। यहाँ पूजा करके मैं हो गई हूँ फ्री। देखो दीपक जलना है, पूजा कर लेते हैं। दीपक जलता है, इतना सुकून लगता है। तो चलो चलती हूँ मैं ऊपर, तो तुलसा जी को जल चढ़ाऊँगी, सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाऊँगी। और ऊपर जाने से पहले पैर इतने जल जाते हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़, कि खड़ा भी नहीं हो उतन बंदा धूप में, कि थोड़ी देर तक किसी से बात भी कर लो कि अच्छे से जल चढ़ा लो। तो चलो मैं यहाँ पे चढ़ा लेती हूँ जल सूर्य भगवान को। और जल चढ़ाने के बाद ऐसे भागी मैं, पैर चल गए मेरे, क्योंकि चप्पल पहन के तो जा नहीं सकते।
क्योंकि सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। नंगे पैर थी तो मेरे को पैर ऐसे जल गए मेरे, तो बहुत देर तक तो पता मुझे जलन पड़ती रही। मैं नीचे आके सीधा पानी डालने लगी पैरों पे। अब मैं सीधा आ गई हूँ किचन में आई हूँ। तो मैं सबसे पहले बनाऊँगी कान्हा जी को, यानी कि भगवान को वो बनाऊँगी मंगोड़े और लगाऊँगी सीधा भोग। फिर किसी को बनाऊँगी, क्योंकि इसमें फिर डालूँगी प्याज और फिर सबको बनाऊँगी। पहले मैं सीधा बनाती हूँ भगवान के लिए, क्योंकि भगवान को भोग लगा दूँगी। जो हम खाते हैं वो हम अपने ठाकुर जी को भी खिलाते हैं। और बस इतना है कि हाँ, हम प्याज खाते हैं पर प्याज वाला भोग नहीं लगाते हो। मैं कोई ऐसी चीज़ होती है कि बाद में डालने का होता है प्याज, तो मैं बाद में डाल लेती हूँ और पहले ठाकुर जी को निकाल देती हूँ। और कोई ऐसा है कि पहले ही से प्याज पड़ेगी उसमें, तो फिर मैं अलग से कुछ और बना के देती हूँ ठाकुर जी को। पर मैं जो प्याज वाला होता है, तो चलो चलते हैं अपन ठाकुर जी को प्याज, ये सॉरी मैं कही प्याज। हाँ, तो चलो चलते हैं ठाकुर जी को भोग लगा के आते हैं। इसमें प्याज नहीं है दोस्तों, देख लीजिए आप। बस केवल मसाले हैं, जो नॉर्मल मसाले अपन खाते हैं वही मसाले हैं, नमक मिर्ची, बस और कुछ नहीं है। तो चलो जी, ठाकुर जी को भोग लगा दिया मैंने। अब मैं बनाती हूँ सबके लिए, क्योंकि सबके लिए। और यहाँ सीधा मैं मिल रही हूँ आपको शाम के क्लिप पे। जी मेरी बेटी ने शूट कर दिया। मैं यहाँ पे कपड़े लगा रही थी। आज मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं ऐसी बैठी हूँ। गर्मी इतनी पड़ने लगी, बारिश भी हो गई 2 दिन, और इतनी गर्मी पड़ने लगी कि क्या बताऊँ। तो मैंने ऐसे बाल बांध के रख लिए। पागल सी लग रही हूँ, कोई ये मत कहना कि ऐसे बैठी है, क्योंकि मेरे को ना गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं होता है कुछ भी करने का। और पता नहीं क्या है, अभी तो बहुत दिनों से, 4-5 दिनों से मेरे को इतना नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, हद से भी ज़्यादा नींद आ रही। तो चलो मैं यहाँ पे कपड़े रख देती हूँ, क्योंकि ये कल कपड़े धोए थे मैंने, तो ये रखे थे, तो इनको भी जगह पे रखना है। तो मैं अभी ऐसे घड़ी करके ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे रख दूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे करना है गोदरेज साफ़। क्योंकि गोदरेज में आतंक फैला रखा चूहा ने, पता नहीं कैसे क्या। सच्ची में मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है, क्योंकि मेरे गोदरेज में चूहा रख के मैं यहाँ पर रख देती हूँ, इनके कपड़े जमा के रख देती हूँ। क्योंकि कपड़े बाहर रखने का भी कोई वो नहीं है, और अंदर भी मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया कि कुछ मत पूछो। मैं देखो आपको बताती हूँ कि मेरे क्या हुआ है मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने अपनी गोदरेज खोल रखी है, तो देखिएगा चूहा कहाँ से भी पहुँचा इसमें, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और मेरा इतना नुकसान किया है इसमें जाके कि सच्ची में क्या करूँ मैं। अभी मेरी एक साड़ी थी, मेरी मम्मी ने दी थी, तो मैं उसके लिए एक पेटीकोट लेके आई। चलो दिखाती हूँ मैं आपको, देख लीजिए। मैं पेटीकोट लेके आई हूँ। यहाँ मैं बेटी से कह रही हूँ यहाँ आके दिखा दे थोड़ा। और ये चूहा पता नहीं कैसे काट गया। न्यू का न्यू पेटीकोट है, बताओ। मेरे का इतना दिमाग ख़राब हो गया। और एक नहीं, दो नहीं, सीधे सीधे 4 पेटीकोट काटे हैं मेरा तो। और न्यू न्यू पेटीकोट काटे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब पुराना हुआ। अभी ये बिल्कुल भी न्यू है। वो देखो काट दिया। आप समझ में नहीं आ रहा कैसे काटा। मैं चलो मेरा पेटीकोट तो कर दिया। अब मैं यहाँ पे करती हूँ अपना ब्लॉग एंड। मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। इसके लिए राधे राधे सभी को।